ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं उपासना के संबंध में। उपासना क्या अर्थ है उपासना का? उपासना में दो शब्द हैं, उप धन आसन। उप का अर्थ होता है निकट, अध्यक्ष, उसके निकट, जो सबसे निकट, उसी के उनके काम के संबंध में वो है उपाध्यक्ष, उप धन अध्यक्ष। तो उप यानी निकट और आसन यानी बैठना। किसके निकट बैठना? उनके निकट बैठना जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं। इष्ट के निकट बैठना, परमेश्वर के निकट बैठना, उसी को वही उपासना कही जाती है। तो उपासना के लिए आसन पर बैठना, तो सबसे पहले आसन, कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। जमीन पर सामान्य रूप में भी नहीं बैठना चाहिए, उपासना में तो बैठना ही नहीं चाहिए। उपासना के क्षेत्र में तो आसन का बहुत महत्व है। कई विभिन्न साधनाओं में विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन मिलता है। हम तो सामान्य रूप से कुछ का मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो एक ऊनी शाल ले लें, ऊनी किसी भी कपड़े का या ऊन का बना हुआ, बने बनाए बाजार में मिलते हैं आसानी से आजकल, तो वो लें और उस आसन पर बैठना चाहिए। बैठने से पूर्व आसन को प्रणाम करके फिर आसन पर बैठना चाहिए। ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः, ये छोटा सा मंत्र, इसे बोल करके आसन को प्रणाम करके फिर आसन पर बैठना चाहिए। हमारा मुंह से बोल करके ही हम उपासना आराधना करेंगे हमारे इष्ट की, और मुख सदैव झूठा ही होता है। आप कितना ही मंजन कर लीजिए, और उसके बाद जब उंगली मुंह में डाल के बाहर निकालेंगे तो वो उंगली झूठी ही कही जाएगी। तो उस मुख की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन करना चाहिए। 3 बार हम दाहिनी हथेली में जल लें और उसको पी लें। फिर थोड़ा और जल ले करके अपने होठों को पोंछ करके फिर हाथ धो करके, जो पास में एक वस्त्र होना चाहिए उससे हम हाथ पोंछ लें। उसके बाद फिर स्तुति का प्रारंभ हम अगला चरण पे जाएंगे। ये पहला क्रम। इसके बाद फिर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले 2 क्षेत्र हैं, एक सांसारिक है और एक आध्यात्मिक है। एक ये जगत है भौतिक और एक वो जगत है परमात्मा का। अलग अलग हैं दोनों। कई बार व्यक्तियों के मन में शंका होती है। साधना के क्षेत्र में गुरु का महत्व, और उसमें सबसे पहले गुरु स्मरण होता है। प्रायः लोग कहते हैं कि गणपति प्रथम पूज्य है। पहले तो स्मरण गणपति का पूजन का होना चाहिए, गुरु का क्यों? सांसारिक जगत में किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले गणपति की उपासना, गणपति की पूजन करना चाहिए, यह सही है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पहले गुरु स्मरण होता है। कबीरदास जी भी कह गए, उन्होंने भी गुरु को प्रथम नमन किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु स्मरण इसलिए, साधना जो की जाती है किसी भी मंत्र की, किसी भी स्तोत्र की, किसी भी साधना करते हैं, उस साधना को करते हैं इष्ट की कृपा प्राप्ति के लिए, इष्ट के साक्षात्कार के लिए। तो अर्थात मंत्र ने उस देवता को साक्षात किया। मंत्र से वो देवता का जन्म हुआ, एक प्रकार से यूँ कहें तो मंत्र देवता के पिता हुए। और मंत्र किससे मिला? मंत्र मिला गुरु से। गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ और मंत्र से इष्ट कृपा प्राप्त हुई। तो गुरु वो तो उस देवता के, हमारे इष्ट के पितामह हो गए, पिता के भी पिता हो गए। और सामान्य सी बात है, जो वरिष्ठतम है उन्हीं का तो पहले स्मरण होगा,
उन्हीं को तो पहले पूज्य होगा। गणपति की भी स्तुति हम करते हैं, गणपति भी हमारे इष्ट अगर हैं तो गणपति का साक्षात्कार हमें उस मंत्र से होगा जो हमें गुरु से प्राप्त हुआ। गुरु ने मंत्र को दिया, मंत्र ने गणपति को दिया, तो गणपति के तो गुरु पितामह हुए, दादाजी हुए, और उनको पहले, इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में सबसे पहले गुरु स्मरण किया जाता है। गुरु स्मरण करने के बाद में फिर गणपति स्मरण दूसरे नंबर पर। किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं हमको, हम सहज प्रारंभिक अवस्था में हम तो कुछ जानते ही नहीं, फिर प्रारंभ कैसे करें, शुरू में क्या करें। कोई मंत्र नहीं जानते, कोई स्तुति नहीं जानते, कोई आवाहन नहीं जानते, और आवश्यकता ही नहीं, उसकी कृपा होगी, सारी व्यवस्थाएं बैठेंगी, पहले प्रारंभ तो करें। हम अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, पहला कदम पहली सीढ़ी पर तो रखें। फिर गणपति स्मरण करने के बाद, उसके बाद फिर भैरव स्मरण करें। भैरव जी से आज्ञा मांगे कि मैं इष्ट उपासना करने जा रहा हूं, आप कृपा करके मुझे सफलता प्रदान करें। ये करने के बाद फिर संकल्प करना चाहिए। संकल्प में वैसे तो संस्कृत में उसके अंदर जो भी है वो कोई आवश्यक नहीं। ओम तत्सद्य 278 संवत्सरे मासानां मासमोत में आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ सोमवारे सोमवासरे जम्मू द्वीपे भरतखंडे मुंबई महानगरे, ये सारा, और फिर उसके बाद स्थान का शुभ स्थान है, वहाँ पर मकान नंबर का भी उल्लेख, और फिर मैं अपना नाम बोल करके, गोत्र बोल के, और फिर उस जल को छोड़ दिया जाता, ये विधान। लेकिन ये नहीं आता, इसके पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आप जल लें हम हथेली में, और तिथिवार नक्षत्र अगर उसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता है, हमको याद नहीं है, जो तारीख है वो तो याद होगी ही। मैं अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, और आज दिनांक इस तारीख को अपने इस गांव के, अपने इस क्षेत्र के अपने निवास में बैठ करके आज मैं इष्ट कृपा प्राप्ति के लिए उपासना कर रहा हूँ, ये बोल करके आप जल छोड़ दीजिए। कई भाषाएं हैं, किसी भी रूप में बोला जा सकता है, तो सामान्य सी भावना ये करके उसके बाद 1-2 मिनट के लिए प्राणायाम कर लीजिए, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, कैसा ही हो, नाड़ी शुद्धि कुछ भी कर लीजिए। उससे आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, और सुषुम्ना की जागृति मंत्र सिद्धि में, साधना में बहुत कारगर और सफल सहायता प्रदान करती है। उपासना में सुषुम्ना का बहुत महत्व जागृति का, इसलिए प्राणायाम किया जाता है। तो गुरु स्मरण के बाद ये सारी प्रक्रियाएं वो करने के बाद फिर हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो करना चाहते हैं, वो चाहे चालीसा का पाठ हो, चाहे किसी मंत्र का जाप हो, कुछ भी हो, किसी भी स्तोत्र का पाठ, किसी भी मंत्र का जाप, कुछ भी करें, लेकिन ये प्रारंभिक प्रक्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। ये हमारे उस क्षेत्र में हमें उसमें सफलता दिलाने में बहुत सहायक होगा। इसको आवश्यक मान सकते हैं, कह सकते हैं। यह करने के बाद जब हमारा मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, सब कुछ जो भी हम करना चाहते हैं, जो हमने किया, वो करने के बाद वो पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद पुनः जिस तरह से हमने संकल्प किया था, वैसे ही हाथ जो कुछ किया हमने वो समर्पित करना चाहिए हमारे इष्ट को, जिनकी हमने उपासना की। हम कुछ करके उन्हें प्रदान करेंगे, उन्हें समर्पित करेंगे, उसी समर्पण के बदले में उनकी कृपा प्राप्त होगी। हमने कुछ कमाया भी, और कमाई जो कुछ मिली उसे हम अपनी जेब में रख करके बैठ गए, तो उसको देने के जो बदले में मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा कैसे?
अगर मान लीजिए हमने कमाई की और उसके बदले में जो कुछ हमें प्राप्त हुआ वो हमने किसी को दिया, तो निश्चित रूप से जिसे वो प्राप्त होगा उसके बदले में भी वो हमें कुछ न कुछ अवश्य देगा। यही है, इसीलिए बाद में समर्पण भी करना चाहिए। हाथ में वही प्रक्रिया, हम जल लेकर के अपना नाम आदि वो जो बोल करके आज। और एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, हम जब संकल्प करें तब भी और बाद में भी ग्राम देवता, स्थान देवता और कुल देवता, इन्हें भी स्मरण करना चाहिए। इनका वो भी संकल्प के समय और बाद में भी ग्राम देवता, स्थान देवता और कुल देवता, ये मुझ पर कृपा करें। ये संकल्प बाद में, अंत में, लास्ट में समर्पण, ये बोल करके जल छोड़ देना चाहिए। जल छोड़ने के बाद जब हम उठें आसन से, सीधे नहीं उठ जाना चाहिए। हम नमन करें, नमस्कार करें, पूरा झुक करके अपने शीश को उनके समक्ष पूरा समर्पित करना चाहिए। समर्पण भाव से उन्हें नमन करना चाहिए, सामने इष्ट को साक्षात मानते हुए। हम साक्षात मानते ही नहीं तो साक्षात परिणाम भी कैसे मिलेंगे? वो अदृश्य है लेकिन है सब जगह। वो साक्षात होते हमारे साक्षात मानने के ऊपर। तो हम निकट बैठे, वो हमारे सामने बैठे, यही मान करके तो हमें उपासना करनी चाहिए। और करने के बाद वो सामने हैं, साक्षात हैं, ये मान कर ही उन्हें नमन करना चाहिए। और नमन करके फिर आसन का कोना थोड़ा सा ऊंचा करके, जल थोड़ा सा उंगली गीली करके नीचे उस आसन के नीचे लगा के और यहाँ मस्तिष्क में तिलक लगा के प्रणाम करके फिर आसन से उठना चाहिए। उसके बाद हम आरती करना चाहें, आरती कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में फिर हमको नमन करके हमें एक प्रदक्षिणा, दुर्गा की उपासना करते हैं 1 3 5, ये प्रदक्षिणा करके नमन करके फिर अपने निमित्त काम के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके इष्ट आप सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।